इस सरकार ने जो नाश कर दिया हरियाणा का, इस सरकार ने जो 6 साल से जिस नियत के साथ हरियाणा को चलाने का काम किया है, बर्बादी की तरफ लेगी सरकार। हरियाणा की 36 बिरादरी हरियाणा की बर्बाद करने का काम किया है इस सरकार ने। ये जो नतीजा है, ये जो सारे साजिश षड्यंत्र कि यहाँ से कैसे रोकें, कोई कैंडिडेट खड़े करें, ऐसे जो कांग्रेस की वोट में सेंध पड़े, हुड्डा साहब की वोट में सेंध पड़े, कोई हर तरीके के साजिश षड्यंत्र, कई तो ऐसे साजिश षड्यंत्र सारे बीच में कह भी नहीं सकते, मगर कम कहे को ज्यादा समझना। ठीक है, समझ गया। ये लड़ाई हुड्डा साहब की मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस इलाके के आपके साथ है। ये इलाका और हरियाणा, भाई ये इलाका बचेगा कि नहीं बचेगा? अपना इलाका बचेगा कि नहीं बचेगा? ये अपना इलाका बचेगा नहीं, इस बात में लड़ाई। भाई यहाँ से आशीर्वाद मिल गया, थारा साथ मिल गया, तो याद रखना दीपेंद्र रुकेगा नहीं, सोएगा नहीं जब तक हरियाणा की सरकार। मन्ना सोचियो मैंने एक बात बताओ, मैं ये बीजेपी को पैसे का घमंड हो रहा है, बीजेपी को पैसे का घमंड हो रहा है। मेरे को रोहतक से हराने के लिए हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिया, प्रजातंत्र का गला घोट दिया। मैं तुम थार से पूछता हूँ, ऐसे बीजेपी का जब पैसे की घमंड में डूब रहे हैं, ऐसे को एक गरीब घर के बालक को जिताकर ऐसी बीजेपी के घमंड को तोड़ने का काम करोगे कि नहीं? तुम यहाँ का काम तुम संभालियो, डटे हम भी नहीं भाई। बहुत बढ़िया तुम देखे दीपेंद्र हुड्डा साहब आए थे, सबने कहा था, मैं भी आया था, हुड्डा साहब को सबने कहा था कि भाई आपकी पूरी रख दी, ये ईद के नए हल्के में दे दो। देखो भाई कि अगले इलेक्शन में आप हल्के में दे देना। पिछली बार हुड्डा साहब को ये बात कही थी भाई हुड्डा साहब ने। तुम सारे को सारी बात पता है, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, सारे साजिश षड्यंत्र, मगर हुड्डा साहब ने फिर भी हल्के की राखी भाई। जितनी जरूरत हो उससे फालतू कोई सा सोंदा पा गया तो बता दियो भाई। मेरा खुद का गंगा टेलीफोन नंबर है, अलार्म का मेरा काम है। कोई किसी ने अगर 4 घंटे नींद है, डटनी डटियो मन्ना। ये इलेक्शन तुम ये देख लियो भाई, देखो 100 बातों की एक बात है, 100 बातों की एक बात है। हरियाणा में इस सरकार को बदलना चाहो हो, अपने भाई ने उड़े बिठाना चाहो, थारा भाई निकम्मा तो नहीं है भाई। साजिश षड्यंत्र है थारे भाई के पीछे। तुम भाई सोइयो मन्ना, सोगे तो ये मान के सोइयो कि भाई दीपेंद्र के कान करना ही बस एक से सबसे मिलेंगे आराम से। क्या लगे इतनी भीड़ किसी खेल भी नहीं आई? ये तो आपको पता है कि ये टिकट ही दिन में हुई है आज। इतने लोग आए हैं, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, यहाँ से हम निश्चित तौर से जीतेंगे। आप अपनी जीत पक्की मान रहे हो? पूरी तरह से एक तरफ नया नवेला चेहरा आपने उतारा है, किस तरह से देखते हैं? मुझे खुशी है इस बात की। देखो, जब भी टिकट की प्रक्रिया होती है, किसी भी पार्टी में बहुत से उम्मीदवार मांगते हैं, जिसका सबका जायज हक भी होता है, मगर प्रजातांत्रिक परिस्थिति ऐसी है कि केवल एक ही कैंडिडेट को टिकट मिल सकती है दुर्भाग्य से, मगर वो सच्चाई है। मगर मुझे खुशी इस बात की कि एक ऐसे कैंडिडेट को चुना गया जो एक साधारण गरीब परिवार, किसान परिवार से होने के बावजूद
एक ऐसा कार्यकर्ता मेरा भाई जो पिछले 15-20 साल से जब भी हरियाणा के किसी बड़ौदा हल्के से लेकर हरियाणा के किसी कोने में अगर किसी किसान की, गरीब आदमी के लिए कोई संघर्ष करने की जरूरत आई तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के जिस भाई ने संघर्ष किया, ऐसे भाई को टिकट देने का काम हुआ है। और मैं बताऊं, जो आप कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, बहुत लोग ये जो एक किसी की शराफत या किसी की अमीरी या गरीबी उसकी कमजोरी ना समझी जाए। शराफत और कि शरीफ हो, सूदा हो और कि कोई असाधारण परिवार से हो, ये सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। और ये जो सड़कों पे सर अम्बाला की आप घटना देखिए कल की, वहाँ पे भाजपा समर्थित ट्रैक्टर रैली जो बीजेपी ने किसानों के हित को अपने घमंड से रौंदने का जिस बीजेपी सरकार जो काम कर रही है, आज एक गरीब किसान परिवार का नौजवान यहाँ से जीत के उस बीजेपी के उस घमंड को तोड़ने का काम कर रही है। सर उसको क्या कहेंगे? नामांकन करने आए थे, उनके साथ में निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के काफी विरोध हुआ और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पर देखिए, मैंने जैसे कहा कि किसी भी पार्टी के अंदर चुनाव की प्रक्रिया होती है, ये कांग्रेस की बात नहीं है। ये चाहे भाजपा हो, चाहे छोटा दल हो, बड़ा दल हो, राष्ट्रीय दल हो, एक से ज्यादा संभावित प्रत्याशी होते हैं और सबका अपना अपना क्लेम होता है, अपना अपना हक होता है और वो एक अपनी जगह बात है। मगर जहाँ तक ये जो बलराज कुंडू जी की बात हो, चाहे अभय सिंह चौटाला जी के कैंडिडेट की बात हो, चाहे और कैंडिडेटों की बात हो, बहुत से प्रत्याशी चाहे वो इस चुनाव के रण में बहुत से प्रत्याशी केवल इस लक्ष्य के साथ आ रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंध लगाएं, किस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समर्थन में सेंध लगाए। जो जिस सोनीपत के अंदर, सोनीपत भूला नहीं है, जिस दिन हुड्डा साहब ने यहाँ नामांकन भरा था, उसी दिन, उससे अगले दिन क्या कारण था कि दिग्विजय चौटाला ने नामांकन भरा? हम नहीं कह रहे, इनके विधायक दाता गौतम ने कहा कि सरकार के इशारे पे उनको वो नाट रहे थे, फिर भी उन्होंने आके यहाँ पे जो है नामांकन भरा, केवल हुड्डा साहब को रोकने के लिए, हुड्डा साहब को हराने के लिए। क्यों साजिश षड्यंत्रों के निशाने पे हुड्डा साहब और मैं हैं? क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको पता है कि इनको काबू कर लो तो प्रदेश में कुछ विपक्ष विपक्ष, इसीलिए वो साजिश षड्यंत्र रचे गए थे कि प्रदेश की सरकार, साजिश षड्यंत्रों से सरकार नहीं बचेगी। अब ये चुनाव आमने सामने का चुनाव हो गया। ये अब चुनाव कांग्रेस भाजपा का चुनाव नहीं है, चुनाव बड़ौदा की जनता और इस सरकार का चुनाव हो गया। बड़ौदा की 36 बिरादरी की जनता इस सरकार को उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, आजाद उम्मीदवार उनको भी और बाकी भी हम प्रयास करेंगे, उनको भी जो है उनके मान सम्मान के साथ उनको अपना जो है समझाने का, मनाने का और अपने परिवार में ताकि वो रहें, उस बात के लिए पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। टिकट कटने के पीछे खेमेबाजी बताई जा रही है सर, कांग्रेस की उनकी प्रतिष्ठा से जोड़ के देखा जा रहा है। क्या रणनीति रहेगी आपकी? मैं समझता हूं कि ये चुनाव होना तो चाहिए था, ये सरकार की प्रतिष्ठा का और है भी, क्योंकि यहाँ का जो जनादेश है वो इस सरकार को हिलाने का काम करेगा। मगर सत्ताधारी सारी पार्टियों ने चारों तरफ मिलकर, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे बाकी हो, सबने साजिश और षड्यंत्र बनके ये हुड्डा साहब का जो है, ये भी इसको उल्टी मुंह की खानी पड़ेगी। और ये मैं समझता हूँ किसान की